स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में, जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ये है दो ट्रांसफार्मर, जो कि एक 3 AV और 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर। ये दोनों ट्रांसफार्मर मेरे पास है, तो आज हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा इन्वर्टर बनाने के लिए बेस्ट है। तो मैंने एक जनरली सर्किट ले लिया है जो कि आपको आसानी से मिलता है, जो कि 200 वाट का इन्वर्टर सर्किट है और ये 4 MOSFET पे वर्क करता है और ये बहुत ही पावरफुल सर्किट है और इसे आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं और बहुत ही कम दाम में ये मिलता है और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो पहले मैंने लिया है 12012 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर। तो इससे पहले आज हम इस सर्किट पे कनेक्ट करने वाले हैं और कनेक्ट करने के बाद इस पे हम लोड लगा के देखने वाले हैं कि इनमें से कौन सा लोड ज़्यादा उठाता है और कौन सा बेस्ट है। तो इसके पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन हमने 12 का जो है एक MOSFET पे करना है, तो मैंने इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया है और दूसरा जो है 12 वोल्ट का, उसे हमें दूसरे MOSFET पे कनेक्ट कर देना है। तो इन दोनों वायर को इस तरह से लगाना है जो कि MOSFET पे लगता है और जो बीच वाली जो होती है, जो कि 0 होती है, इसे हमें सर्किट पे पॉजिटिव पे लगाना है। तो यह हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो अब हमारा ये इन्वर्टर बन के रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही आसानी से बनता है। इसे आप भी इस तरह से आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम इसे आउटपुट पे एक होल्डर लगा लेंगे ताकि हमें इस पर कोई लोड लगाना होगा तो आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक होल्डर इसे लगा लिया है, जो कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है, उसे मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमारा कनेक्शन हो गया है। तो देख सकते हैं कि ये इस तरह से अब हमारा इन्वर्टर बन गया है। अब मैं इस पे लोड लगाने के लिए एक बल्ब ले रहा हूँ, जो कि 100 वाट का बल्ब है। इसे हम लगा के चेक करेंगे कि ये कितनी रोशनी देता है। तो ये मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद अब हम इस पे एक बैटरी लगाने वाले हैं। तो बैटरी मेरे पास एक 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की बैटरी है। इसे हम अब कनेक्ट करके देखेंगे। तो मैंने इसका जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पे लगा दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लो हो रहा है। तो इसकी रोशनी आप देख सकते हैं कि एक 70% तक ये जल रहा है, ये पूरा 100% नहीं जल रहा है। तो इस तरह से ये जल रहा है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है। इस मल्टीमीटर को हम इसके आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, इसे हम मल्टीमीटर पे कनेक्ट कर देंगे और मल्टीमीटर को हम AC रेंज पे सेट कर देंगे। तो मैंने इसे लगा लिया है। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने ऑन किया है, ये मल्टीमीटर क्या शो कर रहा है कि ये 140 के आसपास ये वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, जो कि बहुत ही कम है, इसलिए ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप ये इन्वर्टर अगर बनाएंगे तो इसके जो आउटपुट है 140 तक की आपको वोल्टेज आउटपुट दे सकता है। तो हमने ये हेवी लोड लगाया है, तो इस तरह से ये अभी आउटपुट दे रहा है। अब जो 300 VA का जो ट्रांसफार्मर है, इसे अब हम यूज़ करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइज में बहुत ही डिफरेंस है, जो कि ये इन्वर्टर के लिए ये बनाया गया है ट्रांसफार्मर। इसके लिए इसकी वाइंडिंग बहुत ही अलग होती है। तो इस तरह से ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर अब हम इसे लगा के चेक करने वाले हैं। तो इसके कनेक्शन भी उसी तरह से करेंगे। ये जो सर्किट है, इसे हम ट्रांसफार्मर पे उसी तरह से कनेक्ट करने वाले हैं। इसकी जो 12 वोल्ट की जो इनपुट है, इसे हम MOSFET पे लगा लेंगे। तो जो 12 वोल्ट की इनपुट है, इसे हम एक MOSFET पे लगा लेंगे और जो दूसरा 12 वोल्ट का इनपुट है, इसे हम दूसरे MOSFET के चैनल पे लगा लेंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन होने वाला है। 12 इस तरह से अब हमें इसे कनेक्ट करना है। तो इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बनता है। तो ये मेरा कनेक्शन अभी लगभग पूरा हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है 12 इस तरह से कनेक्ट करने के बाद ये इसका कनेक्शन हो जाएगा।
मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इन दोनों में से आपको ट्रांसफार्मर कौन सा पसंद आया। और अगर आपको ये लेना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसका जो आउटपुट आप देख सकते हैं कि हमें 220 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो मैंने एक कॉमन ले लिया है जो कि 0 वोल्ट है, और जो 220 वोल्ट का आउटपुट है इसे मैंने अलग कर लिया है। ये दोनों हम आउटपुट के लिए यूज करने वाले हैं, तो वही मैंने एक होल्डर ले लिया है और इसे हम अब आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे ताकि हमें इस पे लोड लगाने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है, और लगाने के बाद अब जो 12 वोल्ट की जो बैटरी हमने यूज की थी जो कि 7 एम्पेयर की, वही बैटरी हमने अभी ले लिया है। अब जो हम 100 वाट का बल्ब लगाया था वही बल्ब आप इस पे भी चेक करने वाले, तो मैंने इसे लगा लिया है। अब मैं आपको इसकी आउटपुट चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोशनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रही है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है उससे ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए ये बहुत ही ब्राइट जल रहा है। जितना जलना चाहिए 100% ये जल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जल रहा है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करने वाले हैं, तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने इसे मल्टीमीटर से कनेक्ट कर देता हूं, तो आपको इसके वोल्टेज भी पता चल जाएंगे। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट करने के बाद अब हमें इसे ऑन करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऑन किया तो मल्टीमीटर पे अभी वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसके वोल्टेज आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि बैटरी से अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 210 तक ये आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से ये वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि हमें 220 वोल्ट जरूरी होता है, जिससे कि हम बहुत सारे लोड आसानी से चला सकते हैं। तो मैंने 100 वाट का बल्ब निकाल दिया। अब ये 200 वाट का बल्ब इसे लगा के चेक करेंगे। तो मैं इसे 200 वाट से कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं इसके वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ। तो जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 200 वाट का बल्ब भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, और इसके जो वोल्टेज है 178 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, जो कि 200 वाट पे चल रहा है। तो ये इस तरह से वर्क करता है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रांसफार्मर चलता है। अगर आपको पावरफुल इन्वर्टर बनाना है तो इस तरह का आपको एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत सारे लोड आसानी से चला सकते हैं। इससे आप कोई भी लोड चला सकते हैं। आप इससे फैन भी चला सकते हैं, बल्ब भी चला सकते हैं, मोबाइल चार्जर है, सब कुछ आप इससे चला सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर है। इसे अगर आपको लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इससे आप वहां जाकर भी खरीद सकते हैं, या आपको लोकल मार्केट में मिलेगा तो वहां से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर आपको ज़रूरी लेना पड़ेगा ताकि आप बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर बना सकते हैं। तो इसकी साइज़ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हेवी साइज में आता है, और ये वर्क भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगा। और अगला वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया आने वाला है, जो ये कि 200 वाट का भी हमने इस पे टेस्टिंग किया है। तो मैंने और एक सर्किट मंगाया है जो कि 300 VA का है, और ये बहुत ही पावरफुल सर्किट है और ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ आता है। तो इसका भी टेस्टिंग हम करने वाले हैं। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसका कंपैरिजन देखने वाले हैं या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।